अधूरे अधूरे सपन लेके लौटे, न पूरे हुए जो वचन लेके लौटे, न पूरे हुए जो वचन लेके लौटे। लुटे रंग सारे मेरी ओढ़नी के, अरे लुटे रंग सारे मेरी ओढ़नी के, पिया तो तिरंगा कफन लेके लौटे। चार दीवारी में कैसे पुरवैया आए, चार दीवारी में कैसे पुरवैया आए। शहर खा गए जंगल क्यों अमरैया आए, शहर खा गए जंगल क्यों अमरैया आए। कोठरियों से बाहर कौन निकलता है, कोठरियों से बाहर कौन निकलता है। अरे किसकी खातिर आंगन में गौरैया आए, किसकी खातिर आंगन में गौरैया आए, किसकी खातिर आंगन में गौरैया आए। और एक देखें, एक चित्र देखें कि हमारा एक भाई, हमारे परिवार का एक सदस्य जो हमारे देश की सीमा पर तैनात है, हमारी सबकी सुरक्षा संरक्षण के लिए अपना सब कुछ उत्सर्ग करने के लिए तैयार है। एक बार छुट्टियों में आता है, घर परिवार के लोगों को, अपनी नववधु को ये वादा करके जाता है कि अब की छुट्टियों में आएंगे तो इस तरह की योजना है, ऐसे करेंगे, यहाँ चलेंगे, ये कार्य योजना है। फिर ड्यूटी पर जाता है, किसी दिन बिना बताए लौट आता है, लेकिन लौटता है तो किस स्थिति में। चार पंक्तियों में ये बात कहने की कोशिश करती हूँ कि अधूरे अधूरे सपन लेके लौटे, अधूरे अधूरे सपन लेके लौटे, न पूरे हुए जो वचन लेके लौटे, न पूरे हुए जो वचन लेके लौटे। लुटे रंग सारे मेरी ओढ़नी के, अरे लुटे रंग सारे मेरी ओढ़नी के, पिया तो तिरंगा कफन लेके लौटे, पिया तो तिरंगा कफन लेके लौटे, पिया तो तिरंगा कफन लेके लौटे। और एक मुक्तक और देखें, हमको बनाने वाले लोग अपने ही घर में एक समय के बाद कैसे शरणार्थी हो जाते हैं। हमारी पीढ़ी का ये दोष है, हमारी पीढ़ी की ये तेजी से भागने की जो मनोदशा है, ये इच्छा है, उसके चक्कर में हम उनकी कितनी उपेक्षा कर रहे हैं जिन्होंने हमें बनाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। चार पंक्तियों में बात देखने की कोशिश करें कि किसी दिन तो होता बदी का समर्पण, किसी दिन तो होता बदी का समर्पण, समय भोगता है सदी का समर्पण, समय भोगता है सदी का समर्पण। कभी जब समय तुमको सागर बना दे, कभी जब समय तुमको सागर बना दे, अरे नहीं भूल जाना नदी का समर्पण, नहीं भूल जाना नदी का समर्पण, नहीं भूल जाना नदी का समर्पण। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक गीत पढ़ने का मन हो रहा है मेरा,
स्त्रियों का संघर्ष बार बार कविता में लिखा गया, लिखा जाता है, लिखा जाना भी चाहिए। लेकिन आज मैं उन लड़कों के संघर्ष की कहानी लेके आई हूँ, उन नौजवानों की, उन बच्चों की संघर्ष की कहानी लेकर के आई हूँ जो परिस्थितियों के हाथ विवश होकर वक्त से पहले बड़े हो जाते हैं। एक गीत पढ़ने की कोशिश करती हूँ। गीत विधा के शीर्ष के रचनाकार मेरे अभिभावक द्वय उपस्थित हैं। आप दोनों को प्रणाम निवेदित करते हुए बात कहने की कोशिश करती हूँ। कि बोए थे सपनों के बीज, बोए थे सपनों के बीज, उग आई गोल गोल रोटियां। बोए थे सपनों के बीज, उग आई गोल गोल रोटियां। बोए थे सपनों के बीज, उग आई गोल गोल रोटियां। और बन देखें कि थोड़ा तुनकता था, थोड़ा अकड़ता था, थोड़ा तुनकता था, थोड़ा अकड़ता था। बच्चों का हीरो था, तितली पकड़ता था। बच्चों का हीरो था, तितली पकड़ता था। क्या जाने क्या होता मतलब अभाव का, क्या जाने क्या होता मतलब अभाव का। उड़ता पतंगों पर एक लड़का गांव का, उड़ता पतंगों पर एक लड़का गांव का। अरे थोड़ा सा बड़ा क्या हुआ, नखराई गोल गोल रोटियां। थोड़ा सा बड़ा क्या हुआ, नखराई गोल गोल रोटियां। बोए थे सपनों के बीज, उग आई गोल गोल रोटियां। और बन देखें कि रोपनी में सोहनी में गाकर बताते हैं, रोपनी में सोहनी में गाकर बताते हैं। कैसे पसीने से सोना उगाते हैं, कैसे पसीने से सोना उगाते हैं। क्या क्या लुट जाता है रात पड़े ओले में, क्या क्या लुट जाता है रात पड़े ओले में। बाबूजी क्यों घंटों रोए अकेले में। अरे थाली से झांकने लगी, मुरझाई गोल गोल रोटियां। थाली से झांकने लगी, मुरझाई गोल गोल रोटियां। बोए थे सपनों के बीज, उग आई गोल गोल रोटियां। और लोकगीतों में हम लोग सुनते रहे हैं कि लगा झुलनिया का धक्का बलम कलकत्ता चले गए। बचपन में आप तो कलकत्ता से हो गए। तो बचपन में यह बात समझ में नहीं आती थी कि झुलनिया का धक्का ऐसे कैसे लग सकता है कि कोई कलकत्ता पहुंच जाए। लेकिन अब जिंदगी देख के ये समझ में आता है कुछ धक्के का अर्थ क्या होगा शायद। देखें, मर्म जिंदगानी का क्या समझे बूझे, मर्म जिंदगानी का क्या समझे बूझे। कोहबर को जी ले के दुनिया से जूझे, कोहबर को जी ले के दुनिया से जूझे। एक मीठा वादा जो कर आया पक्का, एक मीठा सा वादा कर आया पक्का। कलकत्ता लाया झुलनिया का
बदर हर जाए गोल गोल रोटियां, भटकाए हमें दर बदर हर जाए गोल गोल रोटियां। बोए थे सपनों के बीज, उग आई गोल गोल रोटियां, थाली से झांकने लगी, मुरझाई गोल गोल रोटियां।